गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 15 सूरदास के पद। सूरदास के पद हम लोग पढ़ेंगे। सूरदास के बारे में आपको पिछले क्लास में बताया भी क्या होगा। आज फिर हम लोग सूरदास के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। तो सूरदास जी भक्ति काल की सूरदास जी को भक्ति काल का कवि माना जाता है। भक्ति काल में भी कृष्ण भक्ति की शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में उनका स्थान सबसे ऊपर आता है। यानी वो कृष्ण भक्ति में पूरी तरह लीन हो चुके थे, सबसे बड़े भक्त थे वो कृष्ण के। उनकी अधिकतर रचनाएं भक्ति पर आधारित हैं। जितनी भी रचनाएं उनकी हैं उनमें से ज़्यादातर देखा जाए तो सारी रचनाएं भक्ति पर आधारित होती हैं। इन पदों में कवि ने बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का मनोहरी चित्र प्रस्तुत किया है। जितने भी उन्होंने पद लिखे हैं उन पदों में कृष्ण की अद्भुत बाल काल की अवस्था का वर्णन उन्होंने किया है। यहाँ कवि ने वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की छाप छोड़ी है। बाल रस की सुंदर अभिव्यक्ति की किस तरह माता यशोदा, इन पदों में किस तरह माता यशोदा अपने लल्ला का पालन पोषण करती है और किस तरह गोपियों के साथ वह शरारतें करते हैं, यही सब बताया गया है सूरदास जी द्वारा इन पदों में। बालक श्री कृष्ण का अपनी माता से शिकायत करना। बालक श्री कृष्ण अपनी माता से शिकायत करते हैं। बड़े सुंदर ढंग से इसको यहाँ पे सूरदास जी ने बताया है। गोपियों का यशोदा से शिकायत करना और उनका लल्ला बहुत शैतानी करता है, बहुत शरारत करता है, फिर भी वह अनोखा है। गोपियाँ किससे कहती हैं? यशोदा से कहती हैं। इसका भी चित्रण सूरदास जी ने बहुत ही अच्छे, बहुत अनोखे तरीके से किया है। सूरदास जी ने गोपियों का कृष्ण से नोक-झोंक के भाव दर्शाए हैं। वो अपने इन पदों में गोपियों से कृष्ण से बिछड़ने का, उनके विरह तड़प, इसका भी बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। यानी कृष्ण के बाल काल से लेकर के वो जो बड़े हो जाते हैं और सबसे बिछड़ के जाते हैं गोकुल से, वो जब जाते हैं उसका भी वर्णन यहाँ पे सूरदास जी ने किया है। तो आइए इस पद में हम देखते हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी बार मही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, यह आज भी छोटी है। तू तो कहती बल्कि बेनी जो है वह लंबी मोटी, काढ़त गूढ़त नहवावत जय हो, काहवत गूढ़त नहवावत जय हो, नागिन सी धुली लोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सिर्फ कांचा दूध पिलाती है और कभी भी माखन रोटी नहीं देती। सुर चिरजिमे दो भया हरि हलधर की जोटी। यहाँ पर प्रस्तुत पद में सूरदास द्वारा रचित पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण बचपन में यशोदा माता से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। वह माँ यशोदा से ये शिकायत भी करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है, मेरी भी वैसे ही हो जाएगी। तू मेरे बाल बनाती हो, तुम मेरे बाल भी बनाती हो, इन्हें धोती हो, पर यह नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती? तुम तो बोलती थी कि मेरे बाल बलराम भैया की तरह हो जाएगी, परंतु यह नहीं होती। तुम मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती हो। माता से बोलते हैं कृष्ण कि तुम मुझे बार बार दूध पिलाती हो, मक्खन व रोटी खाने को नहीं देती हो, शायद इसलिए ये बड़ी नहीं होती। और खुद अपने बालों के बारे में बताते हैं कि
रोटी नहीं खिलाती हो, शायद इसीलिए मेरे बाल बड़े नहीं होते। यहाँ फिर सूरदास जी कहते हैं, ऐसी सुंदर लीला देखने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा बनी रहे, अमर रहे। यहाँ पे दूसरा पद है कि तेरे लल्ला मेरो माखन खाए, तेरे लल्ला मेरो माखन खाए, दोपहर दिवस जनी घर सुनो, ढूंढी ढढोरी अपही आयो। तेरे लल्ला मेरे माखन खायो, दोपहर दिवस जनी घर सुनो, ढूंढी ढढोरी अपही आयो। खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवाए। उखड़ चढ़ी सिके को लीलो, अनभावत मुँह में ढकरायो। दिन प्रतिदिन होती गोरस की, यह ढोका कैनो ढकलायो। सूर श्याम को हटकी न रखो, मैं ही पूत अनोखी जायो। यहाँ इस व्याख्या में सूरदास जी कृष्ण की गोपियों साथ के शरारतों का वर्णन जो है उसको दर्शा रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं गोपियां जो है वो सदा श्री कृष्ण की शरारतें यशोदा माँ से करती हैं। जो भी शरारतें श्री कृष्ण करते हैं गोपियों के साथ, उसका उल्लंघना वो यशोदा माता से करती हैं, उनकी शरारतों को वो बताती हैं। एक गोपी यशोदा जी से कहती है कि आपका लाल मेरा माखन खा जाता है। जब दोपहर के समय घर खाली होता है तो कृष्ण स्वयं ही ढूंढते हुए घर में आ जाता है। वह हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाता है और अपने मित्रों को, खुद तो खाता ही है, अपने मित्रों को भी मक्खन खिला देता है। गोपियाँ कहती है कि आपका यह बेटा कैसा है जो हमें सताता है, जो हमें दिन प्रतिदिन सताता है। फिर यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं किया जा सकता। गोपियाँ यहाँ फिर बताती है यशोदा माँ से कि आपका लल्ला जो हमें हमेशा सताता है, शरारती है, फिर भी उसको हम अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। यशोदा, तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। और फिर गोपियाँ यशोदा माँ से कहती हैं कि हे यशोदा, तुमने तो एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो शरारती होते हुए भी बहुत ही प्रिय है। तो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर 15 सूरदास के पद। आप लोग इन दोनों पदों को याद करेंगे, वीडियो में देख करके समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।